जी नमस्कार सभी व्यूवर्स को। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जब तक ये वीडियो आएगी तब तक शायद भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिखा जा चुका होगा। और वो डिसीजन है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई है। किसी महिला को पहली बार फांसी मिलेगी। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था एक ब्लाइंड लव स्टोरी से। पर इस किस्से की शुरुआत हुई थी आज से 12 से 13 साल पहले यूपी में। यूपी में इस किस्से की शुरुआत हुई थी। तो शबनम नाम की एक लड़की थी। उस वक्त उसे सलीम नाम के एक युवक से सो कॉल्ड प्यार हो गया। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो शबनम थी वो काफी एक पढ़े लिखे घराने से संबंध रखती थी। उनके फादर जो थे एक टीचर थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी मतलब बहुत प्यार से पढ़ाया लिखाया था। दो भाइयों में इकलौती लड़की थी ये। और ये काफी पढ़ी लिखी भी थी, डबल एम में थी, एक बार तो ज्योग्राफी से और एक बार इंग्लिश से। उसके बाद में सलीम नाम का जो लड़का था उनसे इनका मिलना जुलना हुआ, मेल जोल बढ़ा, दोस्ती, फिर संबंध गहराता गया, फिर प्यार में बदल गया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक बार ये सलीम से मिलने गई। तो अब ये पीछे घर वालों को नींद की गोलियां दे के गई थी उससे मिलने, क्योंकि पहले घर वालों ने ये कहा, देखो तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, वो इतना तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसे मिलना जुलना बंद करो। और समाज वाले भी हमें कहते हैं तुम इस चीज़ों को रोको। तो उसने क्या किया, फिर ये तरकीब निकाली, वो नींद की गोलियां दे के मिलने जाती थी। तो एक बार उसने सलीम को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। सलीम ने कहा कि तुम्हारे घर वाले हमारे प्यार हम दोनों के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, तो उनको हम एक तरफ कर देते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि उनकी फैमिली का मर्डर करने का। तो जैसे ही वहां से आई तो उस टाइम उसने नींद की गोली दे रखी थी, तो सारे घर वाले बेसुध हालत में सो रखे थे। इसने उठा के कुल्हाड़ी अपने मम्मी, अपने पापा, अपने दोनों भाई, भाई की वाइफ यानी भाभी, और उनकी एक लड़की, मतलब इसकी खुद की भतीजी, और एक इसकी मौसी की लड़की। तो ऐसे करके इसने 7 मर्डर कर दिए। अब वो ऐसा क्या प्यार हुआ यार जो 7 लोगों की जान ले रखा हो। और फिर कुछ नहीं, अभी वो शायद पुलिस से बचता हुआ फिर रहा होगा कहीं पे, उसको भी फांसी की सजा हुई है। क्योंकि ऐसे जघन्य अपराध की सुप्रीम कोर्ट, क्या कोई भी कोर्ट माफी नहीं कर सकता, और ना ही नरमी बरत सकता इस सजा में। ये चीज ही ऐसी है। क्योंकि एक तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, पूरी कह सकते हैं एक पीढ़ी ही खत्म हो चुकी है। तो फिर उसके साथ नरमी बरतना, सख्ती ना बरतना समाज में एक गलत संदेश दे सकता है। तो और हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अंदर सभी प्रकार के जो पनिशमेंट होती है, जो दंड होते हैं, उनको न्याय, समाज और कानून की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित किया हुआ है। तो अगर वहां से कोई गलत डिसीजन आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का गलत अपमान कर देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी न्यायपालिका की, मतलब ये कह सकते हैं अंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। क्योंकि न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई सजा दे दी है तो फिर कोई भी कोर्ट उसे ना तो घटा बढ़ा सकती है, ना ही उस सजा को टाल सकती है। ठीक है। अब इस मामले में हम बात करते हैं एक नॉलेजफुल चीज की, जो कि है, आप लोगों ने ये केस अगर सुना है तो इसके साथ साथ एक चीज और सुनी होगी कि जो शबनम है उसके वकील ने टाइम को देखते हुए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी शबनम के लिए। तो जो दया याचिका होती है, बेसिकली अगर इस केस में देखा जाए तो राष्ट्रपति जी ने अपनी तरफ से दया याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार की, कि राष्ट्रपति क्या ऐसे केस में अपना हस्तक्षेप करके सजा को माफ या कम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, राष्ट्रपति को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 72, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा ये शक्ति प्रदान है
कि वो गृह मंत्रालय से सलाह करके, देखिए राष्ट्रपति कभी अपने स्व विवेक यानी मतलब सिर्फ खुद की बुद्धि का यूज करके किसी की सजा को कम ज्यादा या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकेला बंदा अगर वो करेगा तो ये तो देखिए एक तरीके से तानाशाही है। तो इसलिए हमारे भारत देश में स्थित जो प्रजातंत्र है उसका मान बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप मांगते हैं राष्ट्रपति, या गृह मंत्रालय से सलाह या विचार विमर्श करने के बाद ही किसी की सजा के ऊपर कुछ बातचीत हो सकती है या कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान के अंतर्गत एक शक्ति होती है जिसमें वो 5 तरीके से सजा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। पहली चीज, परमानेंट केस को खारिज करना और जो अपराधी उसको अपराध मुक्त करके रिहा करना। ठीक है। दूसरी चीज होती है जिसमें सजा का तरीका बदल दिया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास हो गया, अगर उस बंदे ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली है तो राष्ट्रपति 10 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष का ही रहने देंगे, लेकिन उस कठोर की जगह कर देंगे सामान्य कारावास। तीसरी चीज ठीक उसी की उल्टी है, वो ये होती है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है, कठोर कारावास है, लेकिन उसका अपराध क्षमा किए जाने लायक नहीं है, और लेकिन उसकी वहां से जेल से उसका रिकॉर्ड मंगाया जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर कैदी का अच्छा व्यवहार होता है तो जेल प्रशासन उसे कुछ टाइम पहले रिहा कर देता है। तो इन केस में थोड़ी सी ये असमानता पाई जाती है कि इसमें जेल प्रशासन अपना रिकॉर्ड राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय के ऑफिस भिजवाता है, जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि बंदे का व्यवहार, उसका काम कैसा चल रहा है। तो उस चीज का इंस्पेक्शन करने के बाद ये डिसाइड होता है, जिसमें राष्ट्रपति तीसरे टाइप में ये करता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 10 वर्ष का कारावास है, मतलब उसको 10 साल की जेल हो गई है, तो उसको घटाकर 5 साल की कर देंगे, 8 साल की कर देंगे, लेकिन काम वैसा ही रहेगा। अगर कठोर कारावास है तो कठोर, और सामान्य है तो सामान्य रहेगा। ठीक है। चौथी चीज होती है स्पेशल या सम क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे मान लीजिए अगर किसी को फांसी भी होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, और 4 से 5 दिन पहले ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। उस ट्रायल में होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे को फांसी होने वाली है, तो जितना उसका वेट है उतने ही वेट का पत्थर बोरे में डाल के और उसको फांसी देने का ट्रायल किया जाता है, और कुछ दिनों पहले ये प्रोसेस चालू हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी लेडी को फांसी हुई है, तो अगर वो प्रेग्नेंट वगैरह है, ठीक है, तो फिर कुछ टाइम के लिए उसकी फांसी रोक दी जाती है, और उसे एक जो मतलब माँ को केयर चाहिए होती है, पहले अटेंशन चाहिए होती है बेबी बर्थ से पहले, वो पूरी तरीके से मुहैया कराई जाती है सरकार द्वारा। ठीक है। और उसके बाद में पांचवी आती है खारिज कर देना। अगर राष्ट्रपति को लगता है, जैसे भी इस शबनम वाले केस में हुआ, कि राष्ट्रपति को लगता है ये एक जघन्य अपराध है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी जिन्होंने सजा दी है उन्हीं को कंटिन्यू रखना है, तो वो दया याचिका को ठुकरा देते हैं। शबनम वाले केस में दया याचिका खारिज करने के बाद उसका जो 12-13 साल का बेटा है, जिसका नाम है ताज, वो सलीम का ही बेटा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसने भी एक वीडियो मैसेज करके या वीडियो वायरल करके कहा है राष्ट्रपति जी को कि मेरी मम्मी को माफ कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा कर दिया एक बार, हाई कोर्ट ने कर दिया, सेशन कोर्ट, सभी ने उसको फांसी दी है। और उसके बाद में ये है कि राष्ट्रपति ने एक बार दया याचिका खारिज कर दी है। तो खैर देखिए, ये का तो सभी को पछतावा करना ही पड़ता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सही है तो पछतावा अच्छा होगा, और अगर गलत है तो पछतावा सो बुरा ही होगा। तो और देखिए, हम बात करते हैं, इसी के साथ साथ एक और टॉपिक रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो काम सेंट्रल में राष्ट्रपति जी कर सकते हैं वही काम स्टेट में राज्यपाल जी भी कर सकते हैं, बट नहीं। देखिए, हम बात करते हैं, पहली चीज तो ये, अगर
ऐसी कोई सजा होती है। तो राज्यपाल को सिर्फ ये अधिकार नहीं है, राज्यपाल को एक और अधिकार नहीं, उसकी अभी हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद में। देखिए, पहली चीज है, राष्ट्रपति जो होता है सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होता, वो तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष भी होता है। हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इसके नाते, तीनों सेना अध्यक्षों से भी ऊपर होने के नाते, उसका ये काम भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फौज में रह रहा आदमी, जैसे मान लीजिए फौज का कर्मचारी या अधिकारी, जिसको हम फौजी कहते हैं, उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनका कोर्ट मार्शल होता है। लेकिन अगर वो मामला राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाया जाए, राष्ट्रपति जी को दिखाया जाए, उनके पास उनकी फाइल पहुंचे, तो राष्ट्रपति जी का इतना पावर है कि वो उस सैन्य कोर्ट में चल रहे, मतलब कोर्ट मार्शल हुआ है किसी बंदे का, तो उस सैन्य कर्मचारी अधिकारी को भी राहत दिला सकते हैं। जैसा फांसी वाले मुजरिम के साथ होता है कि हाँ, उनकी सजा को घटा बढ़ा सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं परमानेंट, वो चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा मेन डिफरेंट है कि राष्ट्रपति जी को ये पावर मिली हुई है संविधान के अनुच्छेद 72 से, आर्टिकल 72, अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो राज्यपाल जी है उनको ये पावर मिली हुई है अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 161, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 से। इसके अंदर देखिए, राज्यपाल जो है किसी भी सेना का अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो सैन्य जो उनके पास पावर थी कि सेना के अधिकारियों का सजा वजा माफ करने की, वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कभी आपने देखा होगा जो जघन्य अपराधी होते हैं उनको स्टेट जेल में नहीं रखा जाता है। ठीक है। मान लीजिए अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया है किसी भी स्टेट की पुलिस ने, राजस्थान पुलिस हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, अगर कोई हार्डकोर मुजरिम है तो उसे सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। तो सेंट्रल जेल का मीन क्या है? नाम में मीन है। सेंट्रल जेल का मीन ये है कि देखिए, अगर वो सेंट्रल जेल में चला गया तो फिर स्टेट पुलिस की हेडक नहीं रहती, वहां पर कई सारी सेंटर ऐसे एजेंसी रहती हैं, छोटी छोटी कंपनियां रहती है, जैसे RAC हुई, CRPF, CISF, वो उसकी सुरक्षा करती है फिर। ठीक है। ATS भी आने लग गई आजकल, तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकवादी निरोध संगठन, तो ये सब उसकी सुरक्षा करती है। वहाँ किसी एक स्टेट की पुलिस का कोई दबदबा नहीं है, वहां पर तो फिर अलग ही किस्सा है। वहां पर स्पेशल जो फोर्सेस होती हैं उनके, मतलब उन्हीं के कमांडोज या उन्हीं के कर्मचारी अधिकारी ही संभाल करते हैं, फिर तो वो लेते हैं अच्छे से गिरफ्तारी में। और ऐसा है कि जब भी तो सेंट्रल जेल होती है, मतलब केंद्रीय, मतलब उनको सिर्फ केंद्र सरकार का ही ऑर्डर उनके ऊपर अप्लाई होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जेल का SP भी अलग होता है, जेल का DG भी अलग होता है, फिर एडिशनल SP, ADG, ये सब अलग अलग है। तो उम्मीद है आज का वीडियो काफी नॉलेजफुल रहा होगा, और शायद एक दो बातें तो ऐसी होंगी जो आपको मतलब हर वीडियो में नहीं दिखी होंगी। कईयों ने बता रखा है इतनी बार मारा, ये मारा। अरे भाई, तुम तरीका सिखा रहे हो या केस समझा रहे हो? ये कौन सी बात होती है? उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।